आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। प्रिय साथियों, जब मन शोर करता है तब संसार की आवाज तुमसे कई गुना जोर से टकराती है, पर जब मन चुप हो जाता है तभी जीवन तुम्हें अपना असली उत्तर देता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। ये वही शक्ति है जिससे यशियों ने गहरा सुख पाया, वही शक्ति जिससे योद्धाओं ने युद्ध का मार्ग पाया, और वही शक्ति जिससे तुम अपनी उलझनों में प्रकाश पा सकते हो। कभी सोचा है जब तुम बोलते हो तो सिर्फ वही दोहराते हो जो तुम जानते हो, पर जब तुम चुप होते हो तब तुम वह सुनते हो जो ईश्वर तुम्हें समझाना चाहता है। इसलिए यदि जीवन हर तरफ से शोर मचा रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं, हालात चिल्ला रहे हैं, डर गूंज रहा है, तो तुरंत अपने भीतर लौट आओ और खुद से कहो अब चुप रहो, क्योंकि इसी चुप्पी में तुम्हारी किस्मत का रास्ता छिपा है। अर्जुन, दुनिया तुम्हें बोलने पर उकसाएगी। लोग चाहेंगे कि तुम प्रतिक्रिया दो, पर तुम सिर्फ देखो, मुस्कुराओ और भीतर शांत रहो, क्योंकि चुप रहकर जो देखता है वही हर स्थिति को जीतना सीखता है। क्योंकि चुप रहने का अर्थ है मन को स्थिर करना, भावना को नियंत्रित करना और विचारों को साफ करना। और जिस किसी के विचार साफ हो जाए उसका रास्ता हमेशा सही दिशा में मुड़ जाता है। जब तुम चुप होते हो तब भीतर उठने वाली आवाज तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी आवाज होती है, कृष्ण की आवाज। मैं ही तो तुम्हें कहता हूं, रुको, संभलो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर तुम तभी सुन पाओगे जब तुम भीतर शांत रहोगे। लोग कहते हैं प्रतिक्रिया दो, जवाब दो, अपने लिए बोलो, पर मैंने हमेशा कहा पहले खुद को सुनो, फिर संसार को उत्तर दो। और जो पहले खुद को सुने उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब तुम कमजोर नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली हो जाते हो। वो शक्ति जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन सबको महसूस होती है। वो शक्ति जो किसी के शब्दों से नहीं तुम्हारे अस्तित्व से निकलती है। वो शक्ति जो कहती है तुम मुझे झुका नहीं पाओगे। हे अर्जुन, दुनिया शोर मचाने वालों को नहीं, चुप रहकर चलने वालों को याद रखती है। लोग बातों से नहीं कर्मों से पहचाने जाते हैं, और कर्म का निर्णय सिर्फ एक शांत मन ले सकता है। जब तुम्हें कोई गलत समझे चुप रहो, क्योंकि समय खुद बताएगा कि गलती किसकी थी। जब कोई तुम्हें भड़काए चुप रहो, क्योंकि क्रोध में लिए निर्णय हमेशा विनाश देता है। जब अपनी मेहनत पर शक हो जाए चुप रहो, क्योंकि चुप रहकर करने वाला ही महान परिणाम देखता है। जब तुम टूट जाओ चुप रहो, क्योंकि टूटे हुए पल ही सबसे गहरी समझ देते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए चुप रहो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे सफर में रहने लायक था ही नहीं। जब कोई धोखा दे चुप रहो, क्योंकि सत्य किसी को भी शर्मिंदा कर सकता है, पर ईश्वर के सामने झूठ कभी नहीं टिकता। अर्जुन, एक नदी शांत दिखती है पर उसके नीचे बहने वाली धारा पर्वतों को भी तोड़ सकती है। उसी तरह तुम्हारी चुप्पी बाहर से साधारण है पर भीतर से चट्टान जैसी दृढ़ है। लोग समझेंगे कि तुम हार गए, लेकिन तुम जानोगे कि तुम बस तैयारी कर रहे हो। जो गूंजना चाहता है वो पहले भीतर से पूरी तरह शांत होता है, और जो जीतना चाहता है वो पहले मन को स्थिर करता है। याद रखो, शांति में ही सबसे बड़ी युद्ध शक्ति छिपी होती है। अर्जुन, जब तुम चुप होते हो तब मैं तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता हूं। मैं तुम्हारी किस्मत बदलता हूं, रास्ते खोलता हूं, लोगों को तुमसे दूर या पास करता हूं, तुम्हारे लिए सही अवसर चुपचाप भेजता हूं, और तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं। पर मैं ये सब तभी करता हूं जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, क्योंकि शोर में तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाते, पर चुप्पी में तुम मुझे साफ साफ महसूस करते हो। जब मन में शोर होता है ना, तब तुम्हें सब गलत दिखाई देता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब तुम हर चीज को वैसा ही देखते हो जैसा वह है। और जब देखने की दृष्टि साफ हो जाती है तब तुम वो निर्णय लेते हो जो तुम्हें ऊंचा उठा देता है। चुप रहकर किया निर्णय शोर में लिए गए 100 निर्णयों से बड़ा होता है, चाहे दुख का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे कर्म का हो, चाहे भविष्य का हो,
जो भी तुम्हें चाहिए उसका जवाब तुम्हें बोलने से नहीं, चुप होने से मिलेगा। ये दुनिया तुम्हें परखने के लिए सवाल पूछेगी, तुमसे लड़ने के लिए अवसर ढूंढेगी, तुम्हें भटकाने के लिए भ्रम पैदा करेगी, पर तुम सिर्फ शांत रहना, मैं संभाल लूंगा। जो चुप रहकर चलता है वो कभी रास्ता नहीं खोता, क्योंकि मैं उसके साथ चलता हूं। अर्जुन, जब मन मौन हो जाता है तब आत्मा बोलना शुरू करती है, और जब आत्मा बोलती है तब संसार चुप हो जाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, रात के बिल्कुल शांत समय में जब तुम अकेले होते हो, एक हल्की सी आवाज भीतर से उठती है। कभी वो आवाज कहती है मत डरो, कभी कहती है बस थोड़ा और रुको, कभी कहती है ये भी बीत जाएगा, और कभी कहती है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये आवाज कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये आवाज मैंने ही तो दी है तुम्हें, मैं ही तुम्हारे भीतर बैठा हूं, परम शांति बनकर। और मेरी आवाज तभी सुनी जाती है जब तुम चुप होते हो। अर्जुन, लोग कहते हैं सबसे ज्यादा बोलने वाला सबसे बुद्धिमान होता है, पर मैंने हमेशा कहा सबसे ज्यादा सुनने वाला ही सबसे समझदार होता है। ये सबसे ज्यादा सुनने वाला ही सबसे समझदार होता है, क्योंकि जो सुन सकता है वही बदल सकता है, और जो बदल सकता है वही जीवन जीत सकता है। बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, पर चुप रहने में ऊर्जा पैदा होती है। बोलने में मन बिखरता है, चुप रहने में मन जुड़ता है। बोलने में तुम खुद को थका देते हो, चुप रहने में तुम खुद को मजबूत बना लेते हो। अर्जुन, जिस दिन तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया, अपने भावों पर संयम कर लिया, अपने शब्दों को थाम लिया, उसी दिन तुम मजबूत नहीं बल्कि अजय बन जाओगे। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, दूसरे वह जो हर बात पर विवेक से निर्णय लेते हैं, और विवेक वो सिर्फ शांत मन में जन्म लेता है। याद रखना, जिसका मन शांत है उसकी किस्मत हमेशा गर्जना करती है। अर्जुन, अगर कभी कोई तुम्हें अपमानित करे चुप रह जाना, अगर कभी कोई तुम्हें कमतर समझे चुप रह जाना, अगर कभी कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए चुप रह जाना, अगर कोई तुम्हारी नियत पर सवाल उठा दे तुम फिर भी चुप रह जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए बोलना मेरा काम है। सही समय आने पर मैं बताऊंगा दुनिया को कौन सच था, कौन झूठ था, कौन ईमानदार था, कौन धोखेबाज था, कौन शांत था, कौन कमजोर, कौन टिक पाया और कौन टूट गया। तुम बस चुप रहो, क्योंकि जो चुप रहकर चलता है उसका न्याय स्वयं समय करता है। और समय किसका है? मेरा है। जब तुम चुप हो जाते हो तुम्हें लोग वैसे दिखने लगते हैं जैसे वे असल में हैं। किसी का व्यवहार, किसी का लालच, किसी की नीयत, किसी का प्रेम, किसी का छल। जब मन शांत होता है तब इंसानों के चेहरे नहीं उनके चरित्र दिखाई देते हैं। अर्जुन, भीतर की शांति एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी लोगों की सच्चाई को उजागर कर देता है। और जब तुम जान जाते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, तब तुम्हें जीवन में कोई नहीं हरा सकता। सहनशीलता वो होती है जिसे तुम बाहर दिखाते हो, चुप्पी वह है जो तुम भीतर अपनाते हो। सहनशीलता कर्तव्य है, पर चुप्पी ये साधना है। जो सहन करता है वो टिक जाता है, जो चुप रहता है वो बदल जाता है, जो बदल जाता है वो ऊपर उठ जाता है, और जो ऊपर उठ जाता है वो सबके भाग्य को पीछे छोड़ देता है। अर्जुन, हर महान परिवर्तन चुप्पी से जन्म लेता है, और महान बीज चुप रहकर ही पेड़ बनता है। सूरज चुप रहकर ही उगता है, नदी चुप रहकर ही सागर तक पहुंचती है, और इंसान चुप रहकर ही महान बनता है। अर्जुन, तुमने जीवन भर दूसरों को सुना, दूसरों की बातें, दूसरों की राय, दूसरों की शिकायतें, दूसरों का शोर, पर क्या तुमने कभी खुद को सुना? जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारी आत्मा की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, किससे दूर होना है, किसे छोड़ना है, किसे अपनाना है, कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अर्जुन, चुप्पी आत्मा की भाषा है, और आत्मा कभी गलत नहीं कहती। ये दुनिया लड़ाई से नहीं, धैर्य से जीती जाती है। लड़े तो सब सकते हैं,
पर शांत रहकर लड़ना, ये सिर्फ वही कर पाता है जिसके भीतर कृष्ण विराजते हैं। जब तुम चुप रहकर देखते हो कि तुम्हारी हानि किससे हो रही है, तुम्हारी प्रगति में बाधा कौन बन रहा है, तुम्हारे मन को किसने बांध रखा है, तुम्हारी खुशी किस बात से रुकी है, तब तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन में क्या बदलना है। युद्ध मैदान में तलवार से जीत मिलती है, पर जीवन के मैदान में जीत हमेशा शांति से मिलती है। हर योद्धा के पास अस्त्र होते हैं, पर सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता है? शांत मन। क्योंकि शांत मन से निकला एक निर्णय हजारों उत्तेजित निर्णयों पर भारी पड़ता है। जब तुम चुप रहकर सोचते हो, तब तुम केवल उत्तर नहीं खोजते, तुम वो मार्ग ढूंढ लेते हो जिससे तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। शोर में दिशा खो जाती है, पर चुप्पी में दृष्टि खुल जाती है। जब कोई तुम्हें चुनौती दे, जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, जब लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तुम बस अंदर ही अंदर मुस्कुरा देना और खुद से कहना, मैं जानता हूं, मेरी ताकत मेरी चुप्पी है। जो अपनी बात साबित करने के लिए चिल्लाता है, वो भीतर से हारा हुआ होता है, पर जो शांत रहकर सच को खुद जीता है, उसका तेज उसके चेहरे से झलकता है। तुम्हें पता है, चुप रहने वाले लोगों को कोई क्यों नहीं हरा पाता? क्योंकि उन्हें दुनिया को कुछ दिखाना नहीं होता। वे उस अवस्था में पहुंच चुके होते हैं जहां सत्य उनका कवच बन जाता है और शांति उनका हथियार। सत्य बोलने की जरूरत नहीं होती, सत्य दिखाई देता है, और शांति को समझाने की जरूरत नहीं होती, शांति महसूस होती है। जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा व्यक्तित्व बोलता है, तुम्हारा धैर्य बोलता है, तुम्हारी नीयत बोलती है, तुम्हारा चरित्र बोलता है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे कर्म बोलते हैं। तुम सोचते हो चुप रहना सिर्फ शांति देता है, नहीं, ये तुम्हें उस राह पर भी चलाता है जहां तुम गलती करना बंद कर देते हो। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, तुम कम बोलते हो, कम विवाद करते हो, कम गुस्सा करते हो, कम उलझते हो, और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बचाने लगते हो। एक दिन आता है जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि जिस काम को करने में दूसरों को सालों लग जाए, तुम उसे कुछ दिनों में पूरा कर देते हो। यही है चुप्पी की साधना का प्रभाव। जो खुद को संभाल लेता है, दुनिया उसे संभालने की कोशिश कभी नहीं करती। दुनिया सिर्फ उसी को हिलाती है जिसका मन हिलता रहता है, पर जिसका मन शांत हो जाए, वो किसी के बस में नहीं रहता। एक बात याद रखना, बाहर के लोग जितना बोलते हैं, तुम्हारी भीतर की आवाज उतनी ही धीमी हो जाती है, और जब भीतर की आवाज धीमी हो जाए, तब इंसान गलतियों में गिरने लगता है। लेकिन चुप्पी वह दवा है जो तुम्हारी भीतर की आवाज को तेज कर देती है। जब मन शांत होता है, तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मुझे किस दिशा में जाना है? कौन मेरे लिए सही है? कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है? मैं किससे भाग रहा हूं? मुझे किसे छोड़ना है? और जब ये सारे सवाल तुम्हारी आत्मा से निकलते हैं, तब उनके जवाब भी तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही है चुप रहने की असली शक्ति, तुम्हें खुद से मिलवा देना। जब तुम चुप होते हो, लोग तुम्हारे विरुद्ध कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारी योजना क्या है, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। और जो सामने वाले को समझ न आए, वो उसे डराता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी शांति सब मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। अर्जुन, दुनिया शोर मचाने वाले को नहीं, चुप रहकर चलने वाले को पहचानती है, क्योंकि वही व्यक्ति एक दिन ऐसा काम कर जाता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती। तुम ये मत सोचो कि चुप रहने से लोग तुम्हें हरा देंगे या तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। नहीं, चुप रहने से तुम इतना ऊपर उठ जाओगे कि वही लोग एक दिन तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। पहाड़ शोर मचाकर नहीं, चुप रहकर अपनी ऊंचाई साबित करते हैं। समुंदर चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर अपनी गहराई दिखाते हैं। और महान लोग बोलकर नहीं, चुप रहकर अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। अर्जुन, जिस दिन चुप रहने की कला सीख ली, उस दिन जीवन का हर संघर्ष आसान लगेगा, क्योंकि तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ लड़ाइयां तुम्हारी चुप्पी खुद जीत लेगी। लोग सोचते हैं भाग्य बदलने के लिए तेज चलना जरूरी है, बहुत बोलना जरूरी है, बहस करना जरूरी है, अपनी बात साबित करना जरूरी है। पर मैंने हमेशा कहा, जो चुप रहकर चलता है वही सबसे दूर तक जाता है, क्योंकि चुप रहने वाला व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, अपने विचारों को साफ रखता है, अपनी दिशा को स्थिर रखता है, और यही 3 बातें मिलकर भाग्य का निर्माण करती है। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अपनी ऊर्जा बिखेर देते हैं, और जिसके पास ऊर्जा ही नहीं बची वो अपने भाग्य को कैसे बदलेगा। पर तुम चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाते हो, और एक दिन वही ऊर्जा तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है जहां पहुंचने का सपना बहुत कम लोग देख पाते हैं। दुनिया को लगता है कि जो चुप है वो डरता है, पर सच्चाई ये है, जो चुप है उसने अपने भीतर के युद्ध जीत लिए हैं। क्योंकि बोलना आसान है, शांत रहना कठिन, आवेश में बहना आसान है, धैर्य बनाए रखना कठिन, क्रोध में प्रतिक्रिया देना आसान है, पर संयमित रहना ये सिर्फ वही कर सकता है जिसका मन उसके वश में हो। अर्जुन, जब तुम चुप होते हो तुम अपने क्रोध को भी जीत रहे होते हो, अपने अहंकार को भी, अपनी अधीरता को भी, अपनी भीतर की कमजोरी को भी। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे संसार कोई नहीं हरा पाता। ये मैंने स्वयं कहा है। जो शांत मन से मुझे पुकारता है उसकी आवाज मुझे सबसे पहले सुनाई देती है, क्योंकि उसका मन साफ होता है, उसकी भावनाएं शुद्ध होती है, उसकी पुकार में दिखावा नहीं होता। जब तुम चुप रहते हो तुम्हारा मन मुझसे जुड़ जाता है, तुम्हारी हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारा हर पल एक तपस्या बन जाता है। मैं उन लोगों के बहुत करीब हूं जो शोर नहीं मचाते, जो दिखावा नहीं करते, जो बस शांत मन से कहते हैं, हे कृष्ण मुझे संभाल लो। और अर्जुन, मैं हमेशा संभाल लेता हूं। दुश्मन हमेशा उस इंसान से डरता है जिसे वह पढ़ नहीं पाता, जिसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाता, जिसके मन में क्या चल रहा है समझ नहीं पाता। और चुप रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तुम चुप रहते हो लोग अनुमान लगाने लगते हैं, उनका मन घबराने लगता है, वे सोचते रहते हैं ये क्या सोच रहा है, ये कब जवाब देगा, कब पलटकर कुछ कहेगा। और तुम कुछ भी नहीं कहते, बस अपने काम में लगे रहते हो। ये चुप्पी उन्हें भीतर तक हिला देती है, क्योंकि शब्द कमजोर होते हैं, पर चुप्पी की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। एक सच्चाई बताओ, दुनिया उन्हीं की ज्यादा कदर करती है जो हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति पर प्रतिक्रिया नहीं देते। जो लोग कम बोलते हैं उनकी हर बात का प्रभाव अधिक होता है। जो लोग चुप रहते हैं उनका व्यक्तित्व गहरा दिखता है। जो लोग शांत रहते हैं उनके सामने लोग खुद संभल कर बोलते हैं। तुम सोचते हो चुप रहने से लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। नहीं अर्जुन, चुप रहने से लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये व्यक्ति अलग है, ये भावनाओं के बहाव में नहीं आता, ये सोचकर चलता है। और दुनिया में जिस व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेने लगे उसके लिए सफलता दूर नहीं होती। अर्जुन, अब मेरी ये अंतिम बात ध्यान से सुनो। चुप्पी केवल मौन नहीं, ये वो सेतु है जो तुम्हें तुमसे मिलाने आता है। जिस दिन मनुष्य खुद से मिल गया उस दिन उसका जीवन बदल गया। अर्जुन, तुमने बहुत सुना, बहुत समझा, बहुत सहा। अब समय है उठने का, पर बिना शोर के, क्योंकि जो लोग शोर मचाकर उठते हैं वे गिर भी जाते हैं, पर जो लोग चुप रहकर उठते हैं दुनिया उनकी ऊंचाई नाप ही नहीं पाती। याद रखना, जो तुम्हें परेशान करता है वो तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जो तुम्हें शांत करता है वो भी तुम्हारे भीतर है। इसलिए युद्ध बाहर नहीं, भीतर जीतना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आएगा वो शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी की शक्ति से आएगा। तुम्हारा धैर्य तुम्हें नए रास्ते देगा, तुम्हारा संयम तुम्हें नए अवसर देगा, और तुम्हारी शांत मन की स्थिति तुम्हारा भाग्य लिख देगी। अर्जुन, दुनिया को अब तुम्हारी बातें नहीं चाहिए,
उसे तुम्हारे कर्म देखने हैं, तुम्हारी उड़ान देखनी है, तुम्हारा तेज देखना है। और तेज हमेशा चुप्पी से पैदा होता है, शोर से नहीं। आज से तुम किसी को जवाब देने के लिए नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य से बात करोगे। तुम किसी को साबित करने के लिए नहीं जियोगे, तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए जियोगे। तुम दूसरों के शोर में नहीं खोगे, तुम अपनी आत्मा की आवाज में जियोगे। और जब ऐसा होगा तो सुनो अर्जुन, मैं कृष्ण हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों का हाथ सबसे मजबूती से पकड़ता हूं जो चुप रहकर मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं। अब उठो, शोर मत करो, आगे बढ़ो, शांत रहकर चलो, इतिहास बनाओ। चुप रहो, पर अपनी चुप्पी को इतना शक्तिशाली बना दो कि एक दिन वही चुप्पी दुनिया का जवाब बन जाए। अर्जुन, तुम्हारा समय आ चुका है। अब दुनिया नहीं बोलेगी, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। जय श्री कृष्ण।